सब कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 29 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन RRC ग्रुप डी 29 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं मैथ का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैथ के क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं रात को जो बचे हुए जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वे सारा 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ ला सकूँ। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 माइनस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा था। नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 8 है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे इस तीनों से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 होगा, और इस तीनों से जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 1000 होगा, और यहाँ 1000 इंटू 1000 होगा। तो इधर ऊपर हो गया 8/1000 माइनस 8/1000 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये 8 क्या हो गया, कट गया। यहाँ बचा 1/1000 और इधर बचा 1/1000 इंटू 1000। तो जब हम नीचे ले लेंगे 1000 इंटू 1000 LCM हो जाएगा, तो ऊपर आपका चला जाएगा 1000 माइनस 1। ऊपर हो गया 1000 माइनस 1 यानी 999 होल डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000। अब देखिए यहाँ कितना डेसिमल के बाद जीरो बैठना चाहिए, 6। तो यहाँ डेसिमल के बाद 6 नंबर होना चाहिए, यानी डेसिमल 0.00999 इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा था, प्रिंसिपल 12,500 रुपया दे रखा है, टाइम 3 वर्ष के लिए, रेट 4% की दर से CI क्या होगा। इसको बनाने का दो तरीका, या तो हम रेशियो मेथड से चले जाए या डायरेक्ट हम बनाएंगे। तो रेशियो मेथड कहता है कि 3:1 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि 12,500 का पहला प्रतिशत 4% की दर से जो ब्याज होगा, 5 20 का 0 बाकी 2, फिर 4 दूनी 8 2 10 का 0 बाकी 1 4 1 5। तो पहला वर्ष ब्याज हो गया 5, दूसरा वर्ष भी 500 और तीसरा वर्ष भी 500। ये सिंपल इंटरेस्ट है। फिर 500 का 4% लेंगे तो 5 चौक 20, फिर इस 500 का 4% लेंगे तो 20 दूनी 40, और फिर इस 20 का 4% लेंगे तो 20 चौक 80 यानी 0.8 रुपया। अब इस सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 500 प्लस 500 प्लस 500 1500 प्लस 20 प्लस 40 60 प्लस 0.8 यानी 1560.8 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आप बताइए 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि जितना भी डिजिट का नंबर दे रखा, मान लीजिए 5 4 7 2, ये 3 से डिविजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा, जब इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, अगर इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन है 5 4 7 2 क्या 3 से डिवाइड है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। तो 5 4 9 9 7 16 16 प्लस 2 18, क्या 18 3 से डिवाइड है। हाँ डिवाइड है, तो 5472 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। सिंपल सा बात है। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करने के लिए जो भी नंबर दे रखा उसका डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो वहाँ पे डिजिट का सम कीजिए और देखिए कि वो 3 से विभाजित नहीं है, तो वही क्वेश्चन का सही उत्तर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन दे रखा, देखिए अभी डाटा एग्जैक्ट मिला नहीं है कि क्या डाटा था, तो मैं रात को जो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो एनालिसिस लेकर आऊँगा उसमें 100% ऑथेंटिक डाटा के साथ ही आऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्याओं का योग दे रखा था, मान लिया कि दो संख्या x और y है, उस दो संख्या का योग कुछ भी दे रखा है, एलसीएम आपका दे रखा था और एचसीएफ आपका दे रखा था। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 1/x प्लस 1/y। तो आप एग्जैक्ट डाटा क्या दे रखा था उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका बाल्टी से पूछा है, एक क्वेश्चन आपका बाल्टी से पूछा है कि 10 क्या पूछा है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में इतना समय लगता है, तो इतना लीटर की बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा। एक ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर के, तो 1 प्लस के अपोन, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1 प्लस के अपोन 1 माइनस के का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही वैल्यू किसके बराबर है, के। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ के का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब किसी एक को दूसरे में हम कन्वर्जन कर देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। अब बताइए के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, के का वैल्यू निकल के आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो के का वैल्यू है वो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आया। बस पुट करते हैं 1 प्लस के का वैल्यू क्या निकल के आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये -1 और ये +1 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर हो गया 1 + 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे था 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। 2 से 2 कट गया, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका कोट स्क्वायर थीटा है, और आपसे पूछा था 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के होगा, तो इसका सही उत्तर कोट स्क्वायर थीटा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक वृत्त है जिसका एरिया 196 पाई दे रखा था, तो आपसे वृत्त की परिधि पूछा था। तो बताइए वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जिसका वैल्यू 196 पाई दे रखा था। ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का वैल्यू 196, तो आर कितना निकल के आएगा 14 यूनिट। अब पूछा है आपसे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे 22/7, और अभी आर निकल के आया है 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी इस क्वेश्चन के लिए वृत्त की जो परिधि है वो 88 यूनिट है। यूनिट वहाँ जो भी चीज़ में दे रखा होगा वही इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि x³ + 4x² + 6x - 2 को जब x + 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, x + 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि इस नंबर को हम x + 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे जो रिमाइंडर बचेगा वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। या दूसरा तरीका क्या है, x + 5 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना है निकल के आएगा -5, और जब यहाँ पर x का वैल्यू -5 रखेंगे जो बचेगा वही इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। तो -5 का होल क्यूब प्लस
4 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 6 इंटू -5 -2। तो यहाँ -5 का होल क्यूब हो गया -125, 5 का -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा, 25 इंटू 4 कर देंगे तो 100, 6 इंटू -5 -30 और इधर हो गया -2। यहाँ -125 और यहाँ 100 तो कितना हो जाएगा -25 बचेगा, -25 प्लस -30 कितना हो जाएगा -55, और -55 और -2 कितना हो जाएगा -57 होगा। यानी जो रिमाइंडर बचेगा जब x³ + 4x² + 6x - 2 को जब x + 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -57 बचेगा। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिकली 2 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन क्या था आइए देखते हैं। दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 14 = 0। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। या α² + β² क्या होगा, या α³ + β³ क्या होगा, 1/α + 1/β क्या होगा। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा ये तो नहीं पता, लेकिन हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल देते तो इसी सब में से कोई पूछा होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में देखे जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में भी एनालिसिस किए और सेकंड में भी कर रहे हैं। और जो हम एक वीडियो बनाए थे 27 अगस्त की रात को, जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट को बताया था कि मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे। वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखी उस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते, जिसमें मैं आपको आने वाले ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को बताया था, जिसमें जो हर शिफ्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो मूलों का योगफल होता है वो -b/a होता है, जो कि -6 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया 14 हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर मूलों का योगफल पूछा है तो 6, मूलों का गुणनफल पूछा है 14, अगर α² + β² पूछा होगा तो क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, मतलब छक्का का 36 -28, 36 में से 28 चला जाएगा तो 8 होगा, अगर α² + β² पूछा होगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यदि a + 1/a 6 दे रखा है तो a³ + 1/a³। ये भी क्वेश्चन मैं उस वीडियो में बताया हूँ और बोला हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो a³ + 1/a³ क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका है कि a + 1/a का होल क्यूब -3a, यानी 6 का क्यूब -3 × 6। अब बताइए 6 का क्यूब क्या होता है 216, अब -6 × 3 18, 216 में से 18 चला जाएगा तो कितना निकल के आएगा 198, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और इस टाइप के भी क्वेश्चन में उस वीडियो में बोला हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामिनेशन में या हर एक शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि 7 आदमी एक काम को 12 दिन में करते, 5 दिन पश्चात 3 आदमी की कमी हो जाती है, तो उस काम को करने में कितने दिन का समय लिया जाएगा। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से थे कि कोई चीज़ की ऊंचाई है 3 मीटर और एक आदमी की लंबाई 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर उन्नयन और अवनयन कोण किसी प्रकार का नहीं दे रखा था और पूछा भी क्या गया था ये भी नहीं दे रखा था। अगर वैसे स्टूडेंट जिनको पता है कि क्वेश्चन क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए रात में 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ वीडियो लेकर आ सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।